फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं भाई आप लोग सब। तो हम लोग मैथमेटिक्स की जो हमारी सीरीज़ है क्लास 7 की, उसको आज हम लोग और आगे बढ़ाएंगे और हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन की, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, राइट। तो देखो बेटा, जो बेसिक डिफरेंस है जो इंटीजर्स हैं, जो मल्टीप्लिकेशन है और जो एडिशन है, उसमें ये कि जब हम एडिशन करते हैं, जैसे मान लो इफ वी हैव टू ऐड टू इंटीजर्स -7 प्लस 9, तो व्हाट विल बी द आंसर। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि मैंने बात की थी पिछले क्लास में भी कि अगर हमारा एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो आंसर क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव ही होगा। और अगर दो नेगेटिव्स हैं तो उनका एडिशन भी पॉजिटिव ही होता है, राइट। चलिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा एडिशन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव का, अगर हम इसको देखें -7 प्लस 9, तो इनका जो हमारा सम होगा वो कितना होगा, 2 होगा, 7 माइनस 9। बट यहां पर साइन किसका रखेंगे हम, क्योंकि 9 बड़ा है तो विल कीप इट एज 2। यू गॉट इट। जबकि अगर हम इसको देखें 7 माइनस 7 इंटू 9 अगर हम करते हैं तो व्हाट वुड बी योर आंसर और आवर आंसर, द आंसर वुड बी -63। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो नेगेटिव में आता है। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई। एग्जाम्पल हम कुछ भी ले सकते हैं। अगर हम ये देखें, अगर 3 इंटू 5, ये तो दोनों पॉजिटिव ही है तो आंसर 15 हो जाएगा। अगर हम -3 इंटू 5 कर लें तो आंसर -15 होगा। प्लस 3 इंटू -5 अगर करते हैं तो आंसर हमारा तब भी -15 ही होता है। बात समझ में आई कि नहीं। तो वेन एवर वी मल्टीप्लाई अ पॉजिटिव इंटीजर विद अ नेगेटिव इंटीजर, आवर आंसर वुड बी नेगेटिव। अब दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, नेगेटिव इंटीजर मल्टीप्लाइंग टू नेगेटिव इंटीजर्स, मल्टीप्लाइंग टू ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। अगर हम ये मल्टीप्लाई करते हैं -3 इंटू -4, आवर आंसर वुड बी 12। बात समझ में आई कि नहीं आई। इसी तरह अगर हम करते हैं -3 इंटू -3, आवर आंसर इज 9, पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ में आई। -4 इंटू -2, that is 8. You understood? You got my point? तो जब हम दो नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। चलिए, अब हम बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज जो हमारे मल्टीप्लिकेशन है इंटीजर्स की, उसकी कुछ हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या बात करते हैं, पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर क्या कहती है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेज a इंटू बी इज इक्वल टू एन इंटीजर दैट इज c। a और b का प्रोडक्ट क्या होगा, c होगा, एंड इट वुड बी अ क्लोजर वन। लाइक फॉर एग्जाम्पल -20 इंटू 5, द आंसर इज -100। यू गॉट इट। इसी तरह से अगर हम कोई सम लेते हैं -4 इंटू 9,
36. 7 into -8, that is -56. इसी तरह से अगर हम लेते हैं 8 into -5, 40. So this is what A क्रॉस B. ये यहां पे A है, ये यहां पर B है, ये यहां पर C है, ठीक है ना। तो A क्रॉस B या A इंटू B इज इक्वल टू C. बात समझ में आया? तो A इंटू B इज इक्वल टू C, दैट इज व्हेन देयर आर टू इंटीजर्स A एंड B, देन द प्रोडक्ट और द आंसर वुड ऑल्सो बी एन इंटीजर. ये कहने का मतलब है यहां पर, ठीक है। ये हो गई आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी. अगली प्रॉपर्टी क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? A इंटू बी इज इक्वल टू B इंटू ए, ठीक है ना। जैसे 3 इंटू -4, दैट इज A. हियर 3 is A and 4 is B, that is 12, which would be equal to B into A, that is 4 minus 4 into 3. बात समझ में आई कि नहीं? है ना, सिंपल है। और दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं. 5 into -3 is equal to -3 into 5, that is equal to -15. होगा कि नहीं होगा? -6 into 8 is equal to 8 into -6, that is equal to -48. तो A क्रॉस B is equal to B क्रॉस A. सिंपल सा है. अगली प्रॉपर्टी क्या है? मल्टीप्लीकेशन बाय 0. नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन बाय 0. देखो बेटा, किसी भी चीज को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 0 ही आएगा, है ना। जस्ट जैसे कि एडिशन में भी बात की थी हमने, ठीक है। तो अगर हम 3 into 0 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0. बात समझ में आई कि नहीं? 0 into -4, 0, है ना। और कुछ है? 0 into 0 is equal to 0, -0 into 0 is equal to 0, 0 into -0 is equal to 0. है बात की नहीं है? एनीथिंग विच इज मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, ठीक। अब अगली क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मीन्स if we are multiplying anything by 1, what would be the answer? क्या होगा भाई? -3 into 1, what is your answer? -3. बात समझ में आई कि नहीं आई? 1 into 5. देखो, किसी भी चीज को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा. किसी भी चीज को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द सेम द होल नंबर. जो भी नंबर है वो मिलेगा. इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. और जो इसको 0 से हम करते हैं तो वो कहते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय 0. बात समझ में आई कि नहीं आई? 1 into -4, -4, -1 into 4, -4. ठीक है. तो a into 1 is equal to 1 into a, that is equal to a, where a is a number. यहाँ पे a इंटीजर है, ये इंटीजर है. देखो यहाँ पे a, ये है यहाँ पर a,
ये है, यहाँ पर ए ये है, यहाँ पर ए ये, ठीक है ना, बात समझ में आई। तो a इंटू वन इज इक्वल टू वन इंटू ए, दैट इज इक्वल टू ए। तो प्रोडक्ट हमारा क्या मिल रहा है, ए ही मिल रहा है। ये क्या है, ए है, दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज ए। समझ में आई कि नहीं आई, यू गॉट इट। चलो और आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। बात समझ में आई। इसमें क्या होता है, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। समझ में आया, क्या मतलब हुआ इसका। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं 3 इंटू टू इंटू 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 4, 3 टू द 6 इंटू 4 24, 3 इंटू 8 दैट इज 24। बात समझ में आई। तो a क्रॉस b इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, ठीक। और एग्जाम्पल ले लेते हैं आपसे, सेवन इंटू माइनस 6 इंटू 4। अगर हम ये देखें क्या होगा, ये 7 इंटू 6 माइनस 42 इंटू 4 दैट इज 8 16। इसी चीज को अगर हम यहां पे देखते हैं 7 इंटू माइनस 6 इंटू 4, 7 इंटू माइनस 24, 7 4 द 28, 7 2 द 14 to 68। यू गॉट इट और नॉट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आपकी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। वो क्या कहता है, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। जैसे कि अगर हमारे पास 3 इंटीजर्स हैं, a इज इक्वल टू 16, b इज इक्वल टू 10, c इज इक्वल टू 2, ठीक है। a कितना हो गया 16 इंटू b is 10 plus 2 is equal to 16 into 10 plus 16 into 2। बात समझ में आई। 16 into 10 कितना हुआ, 160 plus 16 into 2 is 32। समझ में आई कि नहीं, that is 198 and 16 into 12, यहाँ कितना होगा 16 into 10 plus 2 is 12, तो 16 into 12 कितना होगा, sorry this is 192, sorry, okay, so 16 into 2, 16 into 12 is 192, ठीक है ना। बात समझ में आई।
इसी तरह से अगर हमारे पास कोई एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लो फॉर्मूला ये रखेंगे a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। a की वैल्यू हम रख लें 3, b की रख लें 4, c की रख लें 2। तो 3 इंटू 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2। अब देखो बेटा 3 इंटू 4 प्लस 2 इज 4 प्लस 2 इज 6, दैट इज 18। यहाँ पे कितना होगा 3 इंटू 4 12 प्लस 3 इंटू 2 6, दैट इज 18। बात समझ में आई? और एग्जाम्पल ले लें। चलिए हम एक्सरसाइज करेंगे तो फिर और सॉल्व कर देंगे ना। तो ये हमने आपको सारी जो चारों प्रॉपर्टीज हैं उसकी मल्टीप्लिकेशन की वो मैंने आपको बताई। अब हम लोग एक एक्सरसाइज भी ले लेते हैं 1.2। 1.2 का एक्सरसाइज जो 1.2 है एक्सरसाइज 1.2। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। 3 इंटू माइनस 1 कितना हो जाएगा -3। नेक्स्ट इज -21 इंटू -30 कितना हो जाएगा? अरे 30 10 300, 30 20 600 प्लस 30 दैट इज 630। और दोनों नेगेटिव है तो आंसर तुम्हारा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, -15। नेक्स्ट इज -15 इंटू 0 इंटू -18 कितना हो जाएगा भैया? एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 वुड बी 0। तो -15 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू -18 इज अगेन 0। तो आंसर कितना हो गया? 0 हो गया। नेक्स्ट कितना है 9 इंटू 3, ये इनफैक्ट आपका है ई था, ये जी है। 9 इंटू -3 इंटू -6, यही तो है। कितना हो जाएगा 9 इंटू -3, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको पहले वो लेंगे a इंटू बी इंटू सी। यू गॉट इट और नॉट? तो -3 इंटू -6 दैट इज 18 प्लस 18 इंटू 9 इंटू 18 कितना हो जाएगा? 18 10 का 180 and 18 9 का 162। 162 सिंपली एज दैट। ठीक है, नेक्स्ट कितना है? इसको रब कर देते हैं। -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू 4, ये हम करते हैं तो कितना हो जाएगा? दैट इज 2 इंटू -12
-24। बात समझ में आई कि नहीं? अगला क्या है? -1 इंटू 25। क्वेश्चन नंबर बी, -1 इंटू 225 -225 -316, ये तुम्हारा है डी, -316 इंटू -1 दैट इज 316। ठीक, एफ लेते हैं अब, -12 इंटू -11 इंटू 10, कितना हो जाएगा? -12 इंटू 11, 12 124, 144 minus 12 is 132. So 132 into 10, that is 1320. ये आंसर हो गया, ठीक है ना? नेक्स्ट कौन सा है? -18, एच आपका है -18 इंटू -5 इंटू -4, -18 इंटू 20, that is -360। समझ में आया कि नहीं आया? अगला क्या है आपका? चलो एक और कर देते हैं, -3 इंटू -6, -3 इंटू -6 इंटू -2 इंटू -1, तो 18 इंटू 2 दैट इज 36। समझ में आया? माइनस माइनस प्लस हो गया, या माइनस माइनस प्लस हो गया। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम लोग चलते हैं, वेरीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेरीफाई द फॉलोइंग। 18 इंटू, पहला है 18 इंटू 7 प्लस -3 is equal to 18 into 7 plus 18 into -3। कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। यही तो है, इसी को हमें वेरीफाई करना है। तो 18 इंटू 7 प्लस -3 that is 7 plus -3 that is 18 into 4 that is equal to 18 into 4 कितना होगा? 4 8 the 32 carry 3 72। अब क्या करना है आपको? 18 into 7 plus 18 minus 3। 18 into 7 कितना होगा? 7 8 the 56 carry 5 7 on the 7 and 5 is 12 126 plus 18 into 3 8 3 the 24
3 with the 3 to 5 54 that is 54. 126 minus 54, 126 minus 54, 2 12 में से 5 72, दिस इज 72, दिस इज 72. वेरीफाई हो गया. चलिए और अगला क्या है. और क्या है. -21 बी है हमारा. -21 इंटू -4 प्लस -6 है ना. यही तो है. That is equal to -21 into -4 plus -21 into -6. ठीक. अब ये करना है आपको. तो -21 इंटू -4 प्लस -6 ये हो गया. तो -21 इंटू -10 दिस इज 210. ये कितना हुआ. -21 into -4 that is 84 plus -21 into 6 that is 126 है ना. 166 1 2 तो 126 plus 84 4 to 8 1 2 210. बात समझ में आई. चलिए नेक्स्ट क्या है आपका. नेक्स्ट कौन सी है. फॉर एनी इंटीजर a what is -1 into a equal to. -1 into a मैंने बताया ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है. तो -1 into a is equal to a. ठीक है ना. डिटरमिन द इंटीजर whose product is -1, whose product is with -1. अच्छा देखो बेटा इसमें क्या करना है. -22 तो -1 इंटू -22 ये करना है ना हमको. -1 इंटू 22 दैट इज 22. -1 इंटू दूसरा क्या है. ये a हो गया, ये b हो गया दैट इज 37 और 0 दैट इज -1 इंटू 0. एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0. बात समझ में आई कि नहीं आई. अच्छा अब उसके बाद क्या है. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है. स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5 write various products showing some pattern to show. Showing some pattern to show -1 into -1 is 1. हमें क्या दिखाना है. -1 into -1 is equal to 1. ठीक है. बस इसमें कुछ नहीं करना है. देखो बेटा हमें दिखाना है -1 into 1 1 आना चाहिए. तो हम देखो ये हमारी स्केल हो गई, ये हमारे सारे पॉजिटिव्स हो गए. 1 +1 +2 +3 +4
+5 है ना, ये माइनस में आ गया, -1 -2 -3 -4 -5। अब अपन को दिखाना क्या है, कोई भी चीज ऐसे दिखानी है फ्रॉम -1 to 5 we have to show anything where the number comes to be 1। ठीक है, पहले हम करके देखते हैं। -1 into 5 कितना होगा, -5। बात समझ में आई, ये होगा -5। यहां से स्टार्ट किया, अगला किया -1 into 4 कितना होगा, -4। देखो अगर हम पॉजिटिव से लेके चलेंगे, अगर हम नेगेटिव से लेके नेगेटिव से लेके चलेंगे, माइनस यानी कि -1 को अगर हम -5 से लेके चलेंगे तो हमारा आंसर पॉजिटिव में चलता चला जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो हमें क्या लेना है, नेगेटिव से लेना है। तो -1 into 3 -3, -1 into 2 -2, -1 into 1 that is -1, -1 into 0 this is 0, and finally -1 into -1 that is equal to 1। बात समझ आई? तो ये आपका आंसर होगा। तो फ्रेंड्स बच्चों, ये आज की हमारी छोटी सी एक वीडियो थी, एक क्लास थी, हमने जिसमें पढ़ा मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। इन केस अगर आपको पसंद आया तो प्लीज आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। Thank you and keep watching, and we'll meet in the next class. In the meanwhile, if you have any questions, any doubt, you can always write to me in the comment section and we'll try to solve your queries. Okay, thank you and keep watching my channel.